student. I am Sayyeda Arish Fatma. Hope you all are fine. Today I will teach you math. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम मैथ्स को एक विजुअल अंदाज में पढ़ेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मेरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है ताकि आप मेरा लेक्चर अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोगों को स्कूल की तरफ से आपकी वर्कशीट, आपकी नोटबुक, आपकी कॉपी, सिलेबस सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। अब उस वर्कशीट पे काम किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप सबको मैथ्स की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई होंगी। फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फर्स्ट पेज पे आपने मिड टर्म का टाइटल पेज बनाना है और उसके नेक्स्ट पेज से वर्किंग स्टार्ट करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वर्किंग। आप सबके पास इस तरह की वर्कशीट मौजूद होगी जिसमें आपको सारा वर्क प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इस वर्कशीट को किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने इस वर्क अपनी कॉपी में वर्कशीट का वर्क करना है कंप्लीट, देन आपने इस वर्कशीट के अंदर प्रैक्टिस के तौर पे ये वर्क दोबारा से करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द काउंटिंग 201 till 300। मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी कि आपको किस तरह से करनी है। आप सबकी वर्कशीट में 201 लिखा हुआ है। इसी तरह आपने कॉपी में क्या करना है, 201, 202, 203, 204, 205, 206। आप लोगों ने बिल्कुल लाइन पे वर्क करना है। 207, काउंटिंग तो आप लोग पहले भी पढ़ के हैं, आप लोगों को पता होगा किस तरह से काउंटिंग की जाती है बॉक्सेस के अंदर। 208, 209 और लास्ट वन क्या हो जाएगा, 210। तो 200 का 0 नहीं लगाते तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 210, 210। 211, 212, 213, 214, 214, 215, 215, 216, 216, 217, 217। 217 के बाद आ जाएगा आपका 218, 218, 218, 219, 219, 220, 220। आप सब क्लास केजी में 1 till 100 काउंटिंग पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ 2 आपने ऐड करना है। उसके बाद जिस तरह आप 1 till 100 तक काउंटिंग लिखना है आपको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करनी है। 20 के बाद क्या आएगा, 21। 21 से पहले अगर हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 221, 222, 223। आप सबको लाइन पे वर्क करना है और जिस तरह मैं एक एक वर्ड कॉपी करे जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। 224, 225, 226, 227, 228, 229। 20 के बाद क्या आता है, 30, तो 230। आपको ये सब एक एक बॉक्स में, जिस तरह मैं 3 वर्ड्स एक बॉक्स में लिखनी हूँ, आपको भी अपने कॉपी के एक बॉक्स के अंदर 3 वर्ड्स लिखने। 230 के बाद क्या आ जाएगा, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 230 के बाद क्या था, 240, 241, 242, 243। जिस तरह मैं एक एक बॉक्स में लिख रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह लिखना है। 244, 245, 246, 247, 248, 249,
200, 40 के बाद क्या आ जाता है 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 260, 263, 264, 264, 265, 265, 266, 266, 267, 268, 269, 260 के बाद क्या आ जाता है 70, 271, 272, लास्ट वर्ड क्या आ गया 70। अब 70 आ गया ना, इसी तरह हमें सब में क्या करना है, उसके बाद क्या लगेगा 1, 202, इसी तरह 7 7 की लाइन चलती रहेगी, 2 2 की लाइन, 7 की लाइन, फिर 1 2 3 4 5, 273, 274, 275, 276, 277, 77, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, इसी तरह 200 लास्ट लाइन, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, लास्ट वन 300। जिस तरह मैंने कॉपी करी, आप लोगों को भी इसी तरह अपनी नोट्स बुक में कॉपी करना है, ठीक है। अब आपके पास आपके वर्कशीट में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस कौन कौन से हैं आपकी, स्क्वायर एंड सर्किल। आपको कॉपी किस तरह करना है, अब आप बोर्ड पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आप एक कलर ले लेंगे, कलर लेने के बाद आपने हेडिंग डालनी है, उससे SQUARE, स्क्वायर, ये क्या हो गई आपकी हेडिंग हो गई। आपने ये हेडिंग डालने के बाद अब डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। जहां पे हेडिंग खत्म हो रही है वहां से एक बॉक्स में लिखना है एक वर्ड लिखने के बाद आपने गैप छोड़ना है, SQUARE, स्क्वायर। अगर आपकी कॉपी में अगर आपके पास बॉक्स है तो वहां से आप एक और बॉक्स स्किप करेंगे, HAS हैज, FOUR फोर, a square has 4, EQUAL इक्वल, फिर एक बॉक्स स्किप करेंगे, SIDES, यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। आपके पास देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर स्क्वायर की स्पेलिंग, फिर एक बॉक्स स्किप करेंगे, फिर हैश की स्पेलिंग, फिर बॉक्स स्किप करेंगे, 4 की स्पेलिंग, फिर बॉक्स स्किप करेंगे, इक्वल थी, इसी तरह आगे साइड थी। आपने ये डेफिनेशन कंप्लीट की। डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद आप सबके पास होगा रूलर। मेरे पास रूलर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने डेफिनेशन की अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड। स्क्वायर की जो होती है चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। अगर मैंने ये 3 बॉक्स लिए हैं, 3 बॉक्स के अंदर अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ से भी मैं 3 बॉक्स लूंगी। यहाँ से अगर मैंने 3 बॉक्स लिए तो मैं नीचे से भी 3 बॉक्स लूंगी और मैं साइड से भी 3 बॉक्स लूंगी। ये क्या बन गया हमारा स्क्वायर। ये क्या हो गया स्क्वायर। अब इसके अंदर आपने क्या कर लेना, कलर कर लेना।
Now your second definition is that circle, CIRCLE, circle. अब उसके नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, अ सर्किल, एक बॉक्स स्किप करना है, CIRCLE, सर्किल हैज, इसी तरह एक और बॉक्स स्किप करना है, मेरे पास बॉक्स नहीं है तो मैं स्किप नहीं कर रही, हैज, फिर बॉक्स स्किप करना है, नो एंडिंग, END ING, एंडिंग, पॉइंट, POINT, पॉइंट, WITH, with, ROUND, round, आपने फिर बॉक्स स्किप करना है, SHAPE, फुल स्टॉप. A circle has no ending point with round shape. सर्किल का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसका बिल्कुल राउंड शेप होता है. आप किसी से कोई भी बैंगल ले लें, कुछ भी ले लें, कोई सर्किल, उससे आपने ड्रॉ करना है सर्किल. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये राउंड शेप में होता है. आपने इसके अंदर कलर करना है. ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ द डिफरेंट शेप एंड राइट द नेम. आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हैं, आपको उसका नेम लिखना है. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास शेप्स गिवन है, अब मैंने इसका नेम करना है. अभी मैंने आपको जैसे कि डेफिनेशन में समझाया कि स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड. आपको लग रहा है 4 चकोर बॉक्स है, ठीक है, और इसकी साइज इक्वल है, तो इसका क्या नेम है, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर. और अभी हमने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि सर्किल हैज नो एंडिंग पॉइंट, इट हैज राउंड शेप. सर्किल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो किस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है. तो इसका क्या नेम है, CIRCLE, सर्किल. ट्राइंगल हैज 3 साइड. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ट्राइंगल की. TRIANGLE, ट्राइंगल. ये स्क्वायर के तरीके से होता है, लेकिन ये लंबा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल. इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसकी ये 2 साइड्स बराबर होती हैं और ये वाली 2 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल. RECT, रेक्ट, ANGLE, रेक्टेंगल. नाउ रिपीट अगेन, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. Now your fourth question is write the table 2 till 5. आपको 2 से लेकर 5 तक टेबल्स करने हैं. आपको टेबल्स किस तरीके के करने हैं, सबसे पहले तो आपने किसी भी कलर से टेबल्स ऑफ 2 लिखना है ऊपर, ठीक है. आप अगर इसका टाइटल पेज बनाना चाहें तो आप पहले लास्ट पेज पे टाइटल पेज बनाएं, देन आप नेक्स्ट पेज पे टेबल ऑफ 2 ऊपर लिखिए कलर से. आपके पास यहाँ पे 2 स्माइलीज बनी हुई है. 2 स्माइलीज क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये 2 का टेबल है. अब हम इसको ऐड करते जाएंगे और हम टेबल्स करते जाएंगे. सबसे पहले तो क्या है, 2 1 2, 2 2 2 के अंदर जब हम 2 और ऐड कर देंगे, 2 के बाद आप काउंट करें 3 4, 2 2 4. इसी तरह एज इट इज लिखते रहेंगे. 2 3 अब हमारे पास यहाँ 4 आ गया. अब 4 के बाद क्या आता है, 5 5 और इसको एक और ऐड कर दिया, इसके अंदर 5 6. तो इनको 2 को और ऐड किया तो क्या हो गया, 5 2 3 6, 2 4 अब 6 के बाद 2 और काउंट करेंगे, 7 8, 2 4 8, 2 5 8 के बाद क्या आता है, 9 एंड देन 10, 2 5 10, 2 6 10 के अंदर जब हम 2 प्लस करेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 11 12, 2 6 12, 2 7 2 के अंदर
12 के अंदर 2 और प्लस किए 13 एंड देन 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 14 के अंदर 2 प्लस किए 15 एंड देन 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 16 के बाद क्या आता है 17 18, 2 9 जा 18 एंड लास्ट वन 2 10 जा 18 के बाद क्या आता है 2 दफा और काउंट करेंगे 19 एंड देन 20, 2 10 जा 20. Now repeat again. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. Now your second table is that table of 3. अब आपने 2 का टेबल एक पेज पे कर लिया, उसके नेक्स्ट पेज पे आप फिर कलर से अंडरलाइन करेंगे एंड देन लिखेंगे टेबल ऑफ 3. 3 1s are 3. ठीक है, ये 3 स्टार्स है तो क्या होगा 3 1s are 3, 3 2s are 3 के बाद क्या आता है 4 5 6, 3 के अंदर 3 ऐड किए तो क्या हो गया 3 2s are 6, 3 3s are 6 के बाद 3 और ऐड किए 7 8 9, 3 3s are 9, 3 4s are 9 के बाद क्या आता है 10 11 12, 3 4s are 12, 3 5s are 12 के अंदर 3 और ऐड किए क्या हो जाएगा 13 14 15, 3 5s are 15, 3 6s are 15 के अंदर 3 और ऐड किए 16 17 18, 3 8s are 3 6s are 18, 3 7s are 18 के अंदर 3 और ऐड किए 19 20 21, 3 7s are 21, 3 8s are 21 के बाद 3 और ऐड किए 22 23 24, 3 8s are 24, 3 9s are 24 के बाद 3 और ऐड किए 25 26 27, 3 9s are 27 and 3 10s are 28 29 30, 3 10s are 30. Now repeat again. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. अब आपके जो लास्ट 2 टेबल्स रह गए मतलब कि टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 5. जिस तरह मैंने आपको अभी जो 2 का टेबल और 3 का टेबल समझाया है, आपने 3 के टेबल के नेक्स्ट पेज पे टेबल ऑफ 4 करना है एंड 4 के नेक्स्ट पेज पे आपने टेबल ऑफ 5 करना है. जिस तरह मैंने इमेजेस बना के आपको डिफाइन किया था, इसी तरह आप जो लाइन्स ड्रॉ करके आप उसको कर सकते हो. 5 के टेबल में आप 5 लाइन्स ड्रॉ करोगे, 4 के टेबल में आप 4 लाइन्स ड्रॉ करोगे. आप अपने ट्यूशन टीचर में अपनी मामा की हेल्प लो या फिर अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प लो, या आप आगे की टेबल्स आपको कॉपी करने हैं. मैंने आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझा दी है. आई होप आपकी समझ आई होगी. इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वर्कशीट में, अगर आपको मेरी वीडियो ना समझ आई, आप मेरी वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. थैंक यू.